नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महर्षि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका जो भी आप समझें, संतोष यादव। आज हम, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम आज से शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, दोनों की एक एक क्लासेस आपको मिलेंगी। तो ये पहली क्लास है इकोनॉमिक्स की, जो टोटली ओरिएंटेड है, पूरी तरह से ओरिएंटेड है, लक्षित है किस पे, यूपीएससी पे। ठीक है, तो ज़्यादा हम इधर उधर अभी नहीं जाएंगे, नहीं सीधे काम की बात करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कवर क्या क्या करना है, कहाँ तक कवर करना है। मोस्टली ये जो प्लेलिस्ट बनेगी इसमें प्री वाली सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। उसके बाद फिर मेंस का आएगा, क्योंकि मेंस में बहुत कुछ लिखना है, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, तो उसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट लाएंगे और उसमें अभी थोड़ा वक्त है। वो हम शुरू करेंगे दिसंबर के बाद, जनवरी में। और जब आपका प्री आएगा उस वक्त, प्री के कुछ दिन पहले, मैं अभी से कह देता हूँ, लगभग 16 लेक्चर्स आपको मिलेंगे। वो लगभग 2-2 घंटे के होंगे। ठीक है, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें टोटली ओरिएंटेड होंगी 2022 के लिए, वो करंट से जुड़ी हुई होंगी। अभी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जिस तरह से महंगाई पे कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसे इस बार आए थे, कई सारी चीज़ें आई थी, आरबीआई हो गया, उस पर कई सारी चीज़ें आई थी, या जो भी ट्रेडिशनल है, जो भी चीज़ें हैं उस पर जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो वाली चीज़ें हम आज अभी कवर करने वाले हैं। इनको अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ट्रेडिशनल जो भी आने वाला है क्वेश्चन, वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है, हमें कवर क्या क्या करना है। तो पेन कॉपी लेके बैठो तो बहुत अच्छी बात है। पहली चीज़ है इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हम क्यों कवर कर रहे हैं? हमारे सिलेबस में क्या है, आपने देखा होगा, भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये है हमारे सिलेबस में। लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे काम कर रही है, ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि आज़ादी के वक्त क्या थी, आज भी जैसी है वैसी उस समय थी, और वो देखने के लिए हमें जानना पड़ेगा उसके पहले क्या थी। तो इसलिए हम पहले वो कवर करेंगे, उसका इसके पहले का एक ब्रीफ आइडिया, और इसका भी एक छोटा था। ठीक है, ताकि एक छोटी समझ शुरू हो जाए। इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं, एकदम बेसिक है, तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत एकदम बेसिक है, बच्चों वाला पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। कुछ फैक्ट इसमें मैं दूंगा आपको जो आपके काम आएंगे एग्जाम में। ठीक है, सेकंड चीज आएगी नेहरूज सोशलिस्ट मॉडल, इसे या फिर बोल सकते हैं महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस मॉडल, महालनोबिस, नेहरू का समाजवादी सिद्धांत। ठीक है, नेहरू महालनोबिस मॉडल, ये आप बोल सकते हो, ये हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, समृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, हम ये कवर करने वाले हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, और इसके साथ आई कॉर, आई क्या है, COR क्या है, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के सारे मॉडल भी क्लियर करेंगे, कैसे आगे बढ़ता है इन्वेस्टमेंट के बाद, चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं, वो हम कवर करेंगे। COR कोर, पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी निर्गम अनुपात, ये हम कवर करने वाले हैं। कैपिटल आउटपुट रेशियो। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे प्लानिंग इन इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, भारत में हम कैसे प्लान कर रहे थे अपने इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद आएगा आपका नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, इसमें बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं। इसमें आपका GDP, GNP, NDP, NNP, GVA, ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो लगभग ये आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार छोटा सा ब्रीफ मैंने सोचा यहाँ पे आपको बता दूँ। आप वीडियो स्लो कर लीजिएगा और वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना करना था मुझे, इसीलिए ज़्यादा फास्ट हम चल रहे हैं। इसके बाद आएगा पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। क्या है 5 ईयर प्लान? कब शुरू हुई थी पहली? 1951। आखिरी 12वीं। कब ख़त्म की गई? क्यों ख़त्म की गई? क्या कारण थे?
वो सारी बात, कितनी बार हमने उनको रोका था, कब 1 वर्षीय प्लान की तरफ हम गए थे, कब कब हमने शुरू की या कब कब हमने बीच में रोकी है, कब हम 1 वर्षीय प्लान की तरफ गए हैं और क्यों गए हैं, क्या रीज़न रहा होगा उसका, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद आएगा आपका PSU एंड इट्स डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक सर्विस सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और इसका विनिवेश, इसका डिसइन्वेस्टमेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे काफ़ी। उसके बाद आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपके मेंस के लिए भी है, प्री के लिए भी कई चीज़ें इसमें निकल के आएंगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में जैसे आपका रोड हो गया, आपका रेलवे हो गया, आपका पोर्ट्स हो गए, ठीक है, आपका एविएशन हो गया, एविएशन विमानन, ठीक है, सड़क, रेलवे, पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, एविएशन मीन्स विमानन। उसके बाद आएगा एनर्जी में लाइट, ठीक है, न्यूक्लियर जो कुछ है वो। उसके बाद आएगा आपका पाइपलाइन, टेलीकॉम का सेक्टर, ये हम कवर करेंगे, टेलीकॉम ये सब। उसके बाद फिर आएंगे थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें डिफरेंस क्या है। मन तो मेरा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पहले चलाएं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहीं से शुरुआत करें, लेकिन नहीं यार, पहले एकदम बेसिक से शुरू करते, थोड़ा और पीछे से, उसके बाद फिर आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद कवर होगा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये हम खत्म करेंगे। उसके बाद स्टॉक एंड फ्लो, उसके बाद आएगा आपका मनी बैंकिंग, मनी बैंकिंग में आपका RBI भी है, इन्फ्लेशन भी है, कैसे मनी फॉर्मेशन कैसे होता है, मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है, मनी सप्लाई कैसे होती है, मनी फॉर्मेशन कैसे होता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद आएगा आपका NPA भी इसी में आ जाएगा, NPA भी आपका इसी में आ जाएगा। उसके बाद हम खत्म करेंगे MSP, गवर्नमेंट बजटिंग, ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो जो टॉपिक हम खत्म करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, या फिर अभी यहाँ पे एक सिंबल आएगा, मतलब एक फ़ोटो आएगी, उसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको सारी की सारी चीज़ें मिल जाने वाली है कि हम कौन कौन से टॉपिक खत्म करने वाले हैं। कोशिश होगा कि इन्हें हम खत्म कर दें अप्रॉक्स 25 लेक्चर्स, 25 से 30 लेक्चर, इतने में हम लगभग इसको हम ख़त्म कर देंगे पूरे को। इतने को नहीं, मतलब जितने मैंने अभी तक नाम लिए हैं, जितना मैंने अभी तक नाम लिया है, लगभग सब कुछ इसमें हम ख़त्म कर देने वाले हैं, ठीक है। तो अब इधर उधर की बात नहीं, शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर। अब सीधी काम की बात, पहला टॉपिक, पहला टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के वक्त भारत की अर्थव्यवस्था। तो पहले इसको समझने के लिए हम इसके थोड़ा सा पहले चलते हैं, थोड़ा सा पहले, ज़्यादा नहीं, कुछ पहले, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स चलती कैसे है ये, फिर उसको हम कनेक्ट करेंगे कि उसके पहले से, पहले चलती कैसे है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक्स चलाने के लिए एक तो होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक, जिसकी फैक्ट्री होती है, ठीक है। एक सेकंड है लेबर, जो काम करता है इंस्टीट्यूट के यहाँ। एक है उत्पादक, एक है वर्कर, जो इसके यहाँ काम करता है। तो काम करता है तो क्या देता है इसको, श्रम, मेहनत ही देता है, मेहनत देगा, इसके श्रम से वो पैसा कमाएगा, अपना उत्पादन करेगा, जिसे बेच के वो अपना मुनाफा लेगा। क्या करेगा ये, इसको
श्रम देगा। इसके बदले में ये इसको सैलरी देगा, सैलरी देगा। अच्छा, सैलरी गुड्स हो सकती है क्या? हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। आपको याद होगा कई साल पहले, अभी कुछ साल पहले या आज भी, अगर आप गाँवों के एरिया में जाएंगे, अगर गाँव के बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप देखते होंगे जब भी थोड़ा गर्मियों का मौसम आता है तो खरबूजे वाला आता है, वो क्या बोलता है, पैसे नहीं है तो आप क्या करते हो, 2 किलो 3 किलो गेहूँ दे देते हो, चावल दे देते हो, धान दे दोगे अपना, उसके बदले वो आपको तरबूज दे देगा कुछ अनुपात में, यही करेगा। यहाँ पे उसने क्या दिया है, श्रम के बदले अगर हम गुड्स दे रहे हैं, या फिर बाय चांस इसके पास जब गुड्स आया तो ये भी किसी को देगा, और वही सामान तो काम चलेगा नहीं, एक ही चीज़ तो बना रहा होगा ना ये, इससे ज़रूरत पड़ेगी तो ये किसी और को भी देगा, तो वहाँ गुड्स देगा और वहाँ से फिर गुड्स लेके आएगा। जब वस्तु के बदले या श्रम के बदले वस्तु दी जाए, मतलब आपके विनिमय का आधार वस्तु हो, तो उसे हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, ठीक है। जब भी आपके विनिमय का आधार वस्तु हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब इसे थोड़ा हम रुकते हैं, सिर्फ इतना जानते हैं कि सैलरी देगा, सैलरी देगा, ये बात क्लियर है कि सैलरी देगा, ठीक है। अब ये प्रोड्यूसर है, वो लेबर है। प्रोड्यूसर क्या चाहता है, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, कोई भी उत्पादक हो, कोई भी कंपनी का पर्सन हो, वो क्या चाहेगा कि उसके यहाँ जो लेबर आए वो अच्छा काम करे, अच्छा उत्पादन करे, एफिशिएंट हो, स्किलफुल हो, यही तो वो ये चाहेगा। तो प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि ये भाई साहब थोड़े एफिशिएंट हो, ठीक है। ये एक लेबर, एक वर्कर, उसकी चाहत क्या होती है, उसकी चाहत होती है शिक्षा, कल्याण, कल्याण, रोटी कपड़ा मकान, सड़कें, आधारभूत संरचनाएं कुछ तो चाहिए होती हैं, आधारभूत ज़रूरतें होती हैं इंसान की, कुछ सड़क है, आज के समय में बिजली है, नेटवर्क है, इंटरनेट, सारी चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। तब ये तो इनको खाली सैलरी ही देगा या ये सब भी देगा? किसी प्राइवेट कंपनी को देखा है क्या कि सड़कें भी बना के दे देता है अपने वर्कर को? नहीं ना। सो यहाँ पे, और हाँ, लेबर का एक और काम होता है, कुछ लेबर तो ठीक है काम करने वाले होते हैं, कुछ थोड़े उत्पादी होते हैं, अराजक तत्व टाइप के। अगर कोई अराजक तत्व आ जाए या उत्पादी टाइप का आ जाए तो इन्हें परेशान करेगा, और ये खाली सैलरी से संतुष्ट ना हो रहा है तो ये भी परेशान करेंगे, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो इनको होगी असुरक्षा, किससे, इनसे, उन अराजक तत्वों से। अराजक तत्वों से, मैं सारे वर्कर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अराजक तत्वों की बात कर रहा हूं। उनसे इनको होगी परेशानी, और इनको परेशानी इसलिए है कि कोई खाली सैलरी मिल रही है। अब उस सैलरी से सड़क तो बनेगी नहीं, उस सैलरी से लाइट तो बिछेगा नहीं, आधारभूत संरचनाओं की जरूरत होगी। तब यहाँ पे एक रोल आता है जिसे बोलते हैं स्टेट, रोल आता है जिसे बोलते हैं क्या, स्टेट। अब स्टेट में कोई भी हो सकता है जिससे आपने अथॉरिटी दी है आप पे रूल करने की, आपके डिसीजन लेने की, सही गलत का फैसला करने की, वो आ सकता है वहाँ पे। अब आप उसे गवर्नमेंट मान लो, आप उसे राजा मान लो, कोई भी मानो, वो वहाँ पे आ सकता है, ठीक है, जिसे भी आप दोनों ने मिलके दिया है पावर, वहाँ पे एम्पावर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा रोल स्टेट का, और वो इसे बोलेगा, अरे ताऊ, अरे परेशान मत हो, मैं आपको दूंगा सुरक्षा, किससे, लेबर तबके से मैं आपको सुरक्षा दे दूंगा। और इनको बोलेगा, हाँ यहाँ भी आप परेशान मत हो भाई, मैं आपका करूंगा कल्याण, मैं आपको दूंगा घर, मैं आपको दूंगा रोटी कपड़ा मकान, मैं सड़कें दूंगा, मैं सड़कें बिछाऊंगा, मैं लाइटें दूंगा, सारी व्यवस्था कौन करने वाला हूँ, मैं करूंगा, परेशान मत हो। लेकिन जरा एक बात बताना, करेगा कहाँ से, करेगा कहाँ से, क्योंकि करने के लिए क्या चाहिए, पैसा, मनी, वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से करेगा। तो उसके लिए यह स्टेट इनसे लेगा टैक्स, वो स्टेट इनसे क्या लेगा, टैक्स। देते भी हैं हम लोग, देते भी हैं। इनका कल्याण करना है, इनसे बोलेगा, हाँ भैया तुम्हारा भी कर रहे हैं ना, तुम भी लाओ, क्या लाओ, टैक्स, होगा ये, ठीक है। इसके बदले इनको कल्याण मिल रहा है, इनको प्रोड्यूसर को सुरक्षा मिल रही है, दोनों का काम धंधा एकदम मस्ती से चल रहा है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन 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 यहाँ पे एक रूल है, हम दो हमारे मतलब
पॉपुलेशन बढ़ती है, और जब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इसको अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, कंफर्म है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बढ़ाने के लिए या तो उसे लेबर बढ़ानी है, उसे मशीनरी बढ़ानी है, व्यवस्थाएं अपनी और बढ़ानी है, उसके लिए पैसा लगेगा। अगर इससे अपनी मशीनरी बढ़ानी है, जनसंख्या बढ़ रही है तो मांग भी ज़्यादा करेगी। आज 100 लोग थे, कम चीज़ों का यूज़ हो रहा था, 200 हो गए, 1000 हो गए तो ज़्यादा चीज़ों का यूज़ होगा। लेकिन अगर ये उसी पे रह गया, 100 ही बनाता रह गया, तो डिमांड पूरी कर पाएगा? नहीं, वो नहीं कर पाएगा। तो इनकी डिमांड पूरी करेगा किस लिए? क्योंकि इसको अपने भी तो कमाना है। इसका ये नहीं कि उनकी डिमांड पूरी कर रहा है, खुद की जेब भरनी है, खुद का भी काम करना है। लेकिन कहाँ से लाएगा? पैसा तो लगेगा। अब ये भाई साहब होंगे चिंता में कि आधा पैसा तो इनको दे दिया, कुछ पैसा ये ले गए, पैसा है कहाँ? कंपनियां पहले रोती हैं, कहाँ है पैसा काम करने के लिए? तब यहाँ पे रोल आता है मनी बैंकिंग का, मनी मार्केट का एक्चुअली। अब मनी मार्केट में हम कह सकते हैं बैंक। मनी मार्केट में कौन हो गया? बैंक। बैंक के पास ये जाएंगे और हमें क्या क्या करेंगे? मांग किसकी? लोन की। ये जाएंगे लोन की मांग करेंगे। मनी मार्केट के पास पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आ सकता है मनी मार्केट के पास पैसा? इस बैंक के पास या कोई भी बड़ा इंडस्ट्री से कोई भी है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसके पास पैसा आएगा जो भी टैक्स गया है कुछ वो जमा होगा, लेबर अपनी सेविंग जमा करेगी, थोड़ी बहुत इनकी होगी, इसने शायद कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से पैसा आ रहा है, इनका खुद का कुछ पैसा होगा। तो ये पूरा पैसा उठा के फिर इनको क्या करेंगे? देंगे लोन। ये इनको देंगे क्या? लोन। ये है जमा, ठीक है, ये है जमा, ये है जमा। काय का जमा? पैसे का, पैसे का। और फिर यहाँ पे पैसा कहाँ गया? लोन के रूप में। उसके बाद जब इनके पास पैसा आ गया तो इन्होंने उस पैसे को क्या किया? इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी तो सेविंग, और सेविंग बढ़ेगी तो फिर कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर सर्कल चलेगा। मतलब एक इकोनॉमी का अच्छा सर्कल चलना शुरू हो जाएगा। ये होता है। इसे छोड़ो अभी। यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ती है ना, तो एक पार्ट तो होगा जो सेविंग करेगा, लेकिन जब इनकम बढ़ेगी, उसके खर्चों से ज़्यादा इनकम होगी, तो फिर वो क्या करेगा? सेविंग करेगा। लेकिन जब इनकम बढ़ेगी तो अपने ऐशो आराम की तरफ भी भागेगा, अपनी सुविधाओं की तरफ भागेगा। मतलब क्या करेगा? डिमांड पैदा करेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो एक पार्ट तो सेविंग की तरफ जाएगा, लेकिन एक दूसरा पार्ट डिमांड क्रिएट करेगा। और अगर डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमें प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन, आपूर्ति बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और आपूर्ति कम हुई तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इस पर हम फिर करेंगे बात, काफ़ी चीज़ें हैं, ये बस एक मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है, तो इसको अभी छोड़ो यहाँ से, ठीक है। इतना मानो ये कैसी इकोनॉमी है? हम किसी विदेश की तरफ से हमने कोई व्यापार किया, कुछ किया नहीं, अपने ही अंदर है, आपस में ही चल रहे हैं। तो ये इकोनॉमी थी हमारे गाँवों की। क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं क्या? क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं। ये थी हमारी गांवों की इकोनॉमी। गांवों में लोग एक दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, बदले में पैसा ले, अगर मुद्रा चल रही है तो मुद्रा, नहीं तो वस्तु ले रहे हैं, और आपस में खुश हैं। कहीं काम नहीं करना, कहीं किसी के पास नहीं जाना, किसी की गुलामी नहीं करनी, आपस में करेंगे, आपस में खाएंगे, ना बाहर जाना है ना बाहर से लाना है, दैट्स इट। जो कमाने जा रहा है वो जाए, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। हम आपस में क्या है? खुश हैं। तो एक तबका तो गाँवों का हो गया। मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के अंग्रेजों के आने के पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। एक तबका तो गाँवों का हो गया। एक तबका शहरों का था। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत पता ही होगा। एक तबका शहरों का था। दो तरह के तबके थे, एक शहर होता था, एक गांव होता था। गांव में किसान रह रहे थे, वो आपस में मस्त है, ठीक है, उन्हें क्या चाहिए होता है? 2 रूम बनाए। आज भी किसान को देख लो, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता यार, खाना मिल गया, फसलें उसकी ठीक से हो गई, बिक गई,
कपड़ा मिल गया, एक ठीक ठाक सा छोटा सा मकान है, खुश अपनी मस्ती में, ज़्यादा उसे नहीं चाहिए कुछ। जो शहर में होता है वहाँ क्या किसान ज़्यादा फैशन करता है, या जहाँ तक मैं समझ पाया, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं इतना पता है। सो वहाँ भी ये सिस्टम था गाँवों का। शहरों में क्या हो रहा था, गाँव में तो किसान थे, शहरों में कौन था, शहरों में थे राजा, उसके मंत्री लोग, सूबेदार लोग, व्यापारी लोग, सामंत लोग, जो भी हैं अमीर लोग। उनको क्या चाहिए था, उनको चाहिए कि उनका घर नक्काशीदार हो, उनका घर नक्काशीदार हो, गहने चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए। तो यहाँ पे कृषि और गहने शहरों में हमारी इंडस्ट्री उभर रही थी। कैसी इंडस्ट्री, हस्तशिल्प। तो एक गाँवों का था, ये एक बार बना लेना, वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना आप। और शहरों में क्या था, शहरों में उभर रहा था अपना हस्तशिल्प। ये इंडस्ट्री उभर रही थी हमारी शहरों में। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गांवों में इकोनॉमी, शहरों में हस्तशिल्प। एक बहुत अच्छा दोनों में समन्वय था, दोनों इंडस्ट्री के बीच में बहुत अच्छा समन्वय था। अगर उस समय हमें थोड़ा सा इकोनॉमिक बूस्ट मिल जाता तो शायद हम टेक ऑफ कर जाते, हम आगे बढ़ जाते, बहुत हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाती। लेकिन नहीं, बाहर के कुछ लोगों की नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि वाह गजब माहौल है, चलते हैं, सोने की चिड़िया है, थोड़ा बहुत लेकर आते हैं, सोने की चिड़िया के कुछ पंख लेके आते हैं, लेकिन आखिर में हुआ क्या, सोने की चिड़िया ही खत्म। ऐसा कुछ होता है, कुछ लोगों का आगमन होता है, कुछ लोगों का आगमन। एक कंपनी आती है, क्या करने, व्यापार। धीरे धीरे वो यहाँ की शासन व्यवस्था में घुसती है। पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी में देखा होगा। हिस्ट्री के अभी आगे आपको लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे, उसमें आप देखिएगा। पॉलिटी पढ़ाई जाएगी, उसमें शायद आपको थोड़ा बहुत बताया जाए, लेकिन हिस्ट्री में कोर आपको बताया जाएगा कैसे क्या हो रहा था। ठीक है, वो आए, उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। फिर व्यापार की दृष्टि से देखें तो आए, व्यापार करना शुरू किया, और यहाँ से क्या लेके जाने लगे, वो कच्चा माल। यहाँ से कच्चा माल जा रहा है और वहाँ से विनिर्मित वस्तु आती थी। विनिर्मित वस्तु आ रही है, बनी हुई, ठीक है। इस पे 0% टैक्स नहीं लग रहा, एकदम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से अगर कोई चीज़ बन के जा रही थी तो उस पर क्या लगता था, टैक्स। उस पर क्या लग रहा था, टैक्स। तो एक बात बताइए, अगर किसी देश में आप अपना सामान बेचने जा रहे हो और आपका सामान वहाँ की अपेक्षा क्या है, महंगा है, तो वहाँ के लोग पहले तो प्रेफर करेंगे अपनी चीज़ों को, टाइम शॉट प्रेफर करेंगे यार, पहले यही था, प्रेफर करेंगे। आपका हस्तशिल्प टूटने लगा, आपका हस्तशिल्प टूटने लगा। तो उन्होंने इस तरह क्या किया, हमारे हस्तशिल्प को तोड़ा पहले, ठीक है। हस्तशिल्प हमारा खत्म हुआ। कृषि में कुछ किया था क्या उन्होंने, नहीं। कृषि में उनका कुछ खास योगदान नहीं रहा, जहाँ तक मैं जानता हूँ कृषि में कुछ खास योगदान नहीं रहा। उन्होंने कृषि में कुछ इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ तकनीक नहीं, कुछ नहीं। लेकिन कृषि से एक काम जरूर उन्होंने किया, उन्होंने लगान जो है वो बढ़ा दी, लगान बढ़ा दी। लगान बढ़ा दी मतलब टैक्स बढ़ा दिया, तो हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे डाउन होने लगी, ठीक है। तो एक तरफ टूटा हमारा ये उद्योग, इंडस्ट्री हमारी, एक तरफ टूटा हमारी कृषि, हमारी एग्रीकल्चर। एक्चुअल में वहाँ होना क्या चाहिए था, वहाँ होना चाहिए था कि थोड़ा सा बूस्टअप आए, इंडस्ट्री आए। अगर वो आ रहे हैं तो टेक्निक लाएं, टेक्नोलॉजीज लाएं, लगाएं यहाँ पे, ताकि हम बूस्ट करें। ये होना चाहिए था, लेकिन हुआ बिल्कुल नहीं, हुआ उसका जस्ट अपोजिट। कच्चा माल भी खत्म, कृषि भी हमारी डाउन, ये उन्होंने किया। तो जब हम आज़ाद हुए तब हमारी स्थिति क्या थी, फिर जब हम आज़ाद हुए उन्होंने ये सब कर दिया, उद्योग भी खत्म किया, कृषि भी खत्म हुई एक तरफ से। तो आज़ाद हुए तब हमारी स्थिति क्या थी। तो एक चीज़ लिखो, आज़ादी के वक्त
आज़ादी के वक्त 70% अप्रॉक्स 70% रोजगार कृषि से था। 70% रोजगार कृषि से था। 43.6% जमीन पर हम क्या करते थे? खेती। 43.6% जमीन पे हम क्या कर रहे थे? खेती। और हम मतलब भारत गन्ना, मूंगफली और भांग इसका लार्जेस्ट उत्पादक था। क्या था? लार्जेस्ट उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक था गन्ना का, मूंगफली का, भांग का। मूंगफली का तो लगभग वर्ल्ड का 32%, मतलब 32%, 32% उत्पादक था मूंगफली का। ये था इसका मतलब। अच्छा, 70% रोजगार कृषि से आ रहा है, मतलब कतई एकदम जहर बढ़िया था क्या ऐसा? जरा देखें, हम लोग देखते हैं क्या था, अपनी तरफ से देखते हैं कि ऐसा था, बढ़िया था, क्या था। एक बात बताओ, इंडस्ट्री हमारी टूटी थी, इंडस्ट्री हमारी टूटी थी। एक यहाँ पे एक फैमिली है जिसके घर में 5 लोग हैं। एक फैमिली है जिसके घर पे 5 लोग हैं और 10 बीघा खेत है। 10 बीघा खेत है, 5 लोग थे, जिसमें से 3 लोग चले गए कमाने बाहर। कितने? -3। तो बच्चे कितने? 2। ये 3 बाहर चले गए। अब 10 बीघा में 100 किलो अनाज हो रहा है अप्रॉक्स, तो डिवाइड बाई 2, मतलब उत्पादकता प्रतिशत पर पर्सन कितनी है? 50 किलो। अगर 100 kg हो रहा है तो एक एवरेज। लेकिन जब इंडस्ट्री टूटी तो, और हाँ ये तो है, ऊपर से कुछ कमा के ये लोग भी भेज रहे थे। ये लोग यहाँ कमा रहे हैं, कुछ यहाँ कमा रहे हैं, इंडस्ट्री से भी पैसा आ रहा है, एग्रीकल्चर से भी आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें बेहतर है, दोनों के बीच में समन्वय अच्छा है, यही है। लेकिन जब इंडस्ट्री खत्म हुई हमारी तो ये लोग भी वापस आए, तो यहाँ पे कितने हो गए? पूरे 5। कितना बढ़ जाएगा कृषि में? 1 से 110 किलो हो जाएगा। डिवाइड बाई 5 करो, उत्पादकता कितनी आई? 22 kg। वहाँ अगर वैसे भी तुम 5 करते तो भी बाहर से तो आ रहा था भाई, मतलब चीज़ें क्या हुई? कम। 70% रोजगार था, ये ठीक था, लेकिन कृषि की उत्पादकता हमारी कम थी, उत्पादकता हमारी कम थी। ये आपको ध्यान देने लायक चीज़, ठीक है? उत्पादकता हमारी कम थी, तो हमारी कृषि भी अप्रॉक्स खत्म, काफ़ी डाउन। हमारा उद्योग वो खत्म। देख लेते हैं इसके पहले क्या था। एक छोटा सा ऐसे लाइन खींचना, ठीक है, और यहाँ पे लिखो 0 to 1000, 1000 to 700, 700 to 1947, उसके बाद है टिल नाउ, ठीक है। 0 to 1000 AD लगभग हम वर्ल्ड की GDP का 40% थे हमारा योगदान। उसके बाद 30%, जब कुछ और लोग आए थे, और जब ये भाई साहब लोग आए तो हम हो गए वर्ल्ड की GDP का लगभग 8% के आसपास। और इनके जाने के बाद आज भी लगभग हम इतने पे ही हैं। तो कब टूटे हम, कैसे टूटे हम, किसने तोड़ा हमको, ये लगभग एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा, एक छोटा सा आइडिया आपको मिल गया होगा। तो कुछ चीज़ें आप अभी लिखो कि क्या थी उस समय कंडीशन। पहली चीज़ कि 70% रोजगार किससे आ रहा था? कृषि से आ रहा था। 70% रोजगार कृषि से था। सेकेंड इज, दूसरा 43.6% लैंड पे हम खेती करते थे। 43.6% ज़मीन पर हम खेती कर रहे थे। सबसे बड़े उत्पादक किसके थे? गन्ना, मूंगफली, भांग, इनके सबसे बड़े उत्पादक थे हम। चावल भी होता था कुछ हद तक, ये हो रहा था। एक चीज़ और फैक्ट देख लेना, एक ऐसे गोला बनाओ ऐसे, और ये लिखो 80% ज़मीन पर फूड कॉर्प हो रहा था। फूड कॉर्प 80% ज़मीन पर फूड कॉर्प होता था, और 20% ज़मीन पे नॉन फूड कॉर्प। मतलब फूड कॉर्प मतलब खाने वाली चीज़ें, और 20% पे बेचने वाली चीज़ें।
ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, अदर चीज़ें हो गई, कपास हो गया। तो 20% पे वैसी चीज़ें हो रही थी और 80% पे क्या हो रहा था, फूड कॉर्पोरेट। अब आपसे क्वेश्चन आता है कि उस वक्त हमारी कृषि की उत्पादकता बहुत अच्छी थी नहीं, हमारी कृषि की उत्पादकता कम थी। वर्ल्ड की जीडीपी का हम इतना थे, 20% पे नॉन फूड क्रॉप, 80% पे हम फूड क्रॉप, यही था। ठीक है, उद्योग हमारा कैसे टूटा ये आपको मैंने बता दिया, उनकी असमान नीतियों के कारण। कृषि लगान ज़्यादा बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, इंफ्रा कुछ नहीं, सब कुछ खत्म। और जाते जाते उन्होंने और किया क्या क्या था, क्या क्या इफेक्ट डाल के गए थे वो, क्या क्या इफेक्ट मतलब पड़ा था हम पे उनके जाते वक्त, क्या इफेक्ट पड़ा था, एक बार आप ये देख लो। कृषि हम कम बोलेंगे क्योंकि उत्पादकता कम थी, कृषि खत्म। उद्योग इंडस्ट्री डाउन, कृषि खत्म, कृषि मतलब एग्रीकल्चर, लिख लेना, याद रखना, उद्योग मतलब इंडस्ट्री डाउन। उसके बाद कच्चा माल लगभग गायब, बाहर, कच्चा माल लगभग बाहर। कच्चा माल जाने के बाद विभाजन, विभाजन के साथ हमारे कच्चे माल के कुछ स्रोत भी बाहर चले गए, विभाजन के बाद हमारे कच्चे माल के स्रोत भी बाहर चले गए, और देश का विभाजन होना यही सबसे गलत बात हो गई जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये कंडीशन थी हमारी, कब, आज़ादी के वक्त। कृषि खत्म, उद्योग खत्म। कोई आपसे कहेगा कि हाँ रोजगार 70% आ रहा था किसी से, अरे भैया उत्पादकता तो देख लो, वो कम थी, इंडस्ट्री खत्म थी। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक, बस बहुत इजी सी चीज़ थी, लेकिन मैंने सोचा बता दूं आपको। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब नेहरू का सोशलिस्ट मॉडल क्या था बताऊंगा। वैसे यही था कि इन्वेस्टमेंट करो, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, सेविंग एंड फिर से इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है कि इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, इन्वेस्टमेंट करेगा कौन। तो जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे या फिर पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल, तो वहाँ पे मैं और अच्छे से इसको ब्रीफ करूँगा। 3-4 तरह के इन्वेस्टमेंट मॉडल, उसको हम डिस्कस करेंगे। 5 ईयर प्लान में दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, तो इसको वहाँ भी देख लेंगे। बाकी यही था कि हाँ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, उत्पादन, इन्वेस्टमेंट करो तो उससे प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम होगी, सेविंग होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा। यही एक मॉडल था। तो 2 चीज़ें अभी हमने ख़त्म की हैं एक छोटे से ब्रीफ आइडिया में। कल हम देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास। ठीक है, तो मिलते हैं। और प्लीज़ अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बाकी जो आपका ये सिलेबस इकोनॉमिक्स का, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। और क्लास मिस मत करना यार, आधे घंटे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे 35 मिनट, चीज़ें आपको बहुत कुछ पता चलेंगे, गारंटीड है। इन 30 वीडियो अगर बनती है, 30 क्लासेस अगर आपकी चलती हैं अगर इस हिसाब से, तो आप मान लीजिए कि 40 दिन में 40 घंटे, 40 घंटे में इकोनॉमिक्स में अगर 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 इस वीडियो से होगी। क्लियर बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, डिलीट नहीं होने वाली चीज़ें यहीं रहेंगी, देख लीजिएगा। इसी इकोनॉमिक्स की इन्हीं सब ट्रेडिशनल क्लासेस हैं, बाकी जो 16 चलेंगी उसमें और ऐड हो जाएगा। तो मैं पर्सनल इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।